हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से कम लेके आ रही थी मैं सेशन में। आई थॉट आज बैंकिंग वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा रखते हैं। तो पेनल्टी लगी है, एक बार देख लेते हैं आरबीआई ने अब किस पे क्या पेनल्टी लगाई है। तो द पेनल्टी, व्हाट वाज द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड बाय आरबीआई on HDFC Bank for breaching foreign investment norms during the allocation of a term loan। तो पेनल्टी जो लगी है वो 4.88 लाख की, 4.8 लाख की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है बेसिकली। ठीक है, जुलाई के मंथ में ही HDFC बैंक पे एंड पैनलाइज किया गया फॉर ब्रीचिंग सर्टेन नॉर्म्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है इंडिया में। एंड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड है, उसको भी पैनलाइज किया गया है 2.7 लाख से फॉर नॉन कंप्लाइंस विद सर्टेन प्रोविजन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग डायरेक्शन से डिफरेंट थे। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि जो पेनल्टीज़ हैं दोनों में वो डिफरेंट रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं किए हैं, इस वजह से लगाई गई है। आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इन कोलकाता, ठीक है, एंड हैदराबाद टू इम्प्रूव इट्स ट्रेड फाइनेंस कैपेबिलिटीज थ्रू क्विकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ई है, दैट इज कोलकाता और हैदराबाद में दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड टू इम्प्रूव द ट्रेड फाइनेंस कैपेबिलिटीज। एसबीआई इज transforming its trade and finance operation by moving from traditional approaches paper based system to the digital one। ठीक है, पेपर से डिजिटल पे आ रहा है। ये जो ट्रांजिशन है वो इनकॉर्पोरेट करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन एंड ऑल दिस शिफ्ट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, बढ़ाएगा स्पीड, रिस्क मैनेजमेंट करेगा विद इन द ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2026 का रिवाइज किया गया है सेंट्रल CBDT के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। तो वो कितना है? इट इज़ 376। ठीक है, कमिंग टू CBDT हैज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टू 376 एंड इट हैज़ रोजन फ्रॉम 373 जो पिछले साल था। ये रिवीजन जो है वो ऑफर करता है रिलीफ कंसर्निंग कैपिटल gain taxation and it will be applicable for the assessment of the year 26-27 which primarily impacts capital gain tax calculation for land building sales wherein the property was acquired before the 23rd of July। High cost inflation index जो है it will lead to the reduction in the taxation long term capital goals and this is achieved by increasing the inflation adjust purchase price hereby providing the tax relief। long term capital gains tax offer two options of resident, individual and HUFs 12.5% without indexation or 20% with indexation and this choice significantly influence the total tax liabilities। however ये जो indexation है this benefit doesn't apply to non-residents companies LLPs and which could affect their capital gain taxation। आगे चलते हैं। when will the direction 2025 that is prepayment charge on loans direction it will be rolled out by the RBI and it became effective। it is from January 1 2026 आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है बेसिकली प्रीपेमेंट चार्ज ऑन लोन डायरेक्शन 2025 टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस एंड एनहांस द क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी। ये डायरेक्शन स्पेसिफिकली एम करती है टू सेफगार्ड इंडिविजुअल बायर्स MSMEs बाय रिमूविंग अनजस्ट चार्जेस दैट मे हिंडर द रीपेमेंट प्रोसेस। राइट, कोई भी रीपेमेंट चार्जेस नहीं होंगे इंडिविजुअल बॉयर्स के लिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी लेंडर इनिशिएटेड प्रीपेमेंट्स पे। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रीपेमेंट चार्जेस हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे अब इंडिविजुअल और सब नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, इवन विद को बायर्स एंड को ऑब्लिगेंट्स। और आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज को कि वो चार्ज ना करे प्रीपेमेंट जब बॉरोवर ने इनिशिएट किया है रीपेमेंट और व्हेन द लेंडर एनफोर्सेस इट। और जो डायरेक्शन है वो प्रोहिबिट करती है प्यूनिटिव प्रीपेमेंट fee is intended to foster more transparent and borrower friendly lending environment, hereby it boosts the borrower confidence
ऑल ओवर इफ वी थॉट अबाउट इट, ठीक है। कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पावर फोकस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड फंड ऑफ फंड, ठीक है, दैट इज ग्रो म्यूचुअल फंड हैज डन दैट एंड इट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पावर फोकस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड फंड ऑफ फंड। दो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, ग्रो BSE पावर EFT, ग्रो BSE पावर EFT ऑफ EFT fund of fund, ठीक है। It is exchange traded fund that replicates the BSE power indexing performance by investigating proportionally in its underlying constituent, and it is mutual fund that invest ETFs unit offering two ways to engage with same investment theme, and both the schemes aim to track the BSE power index total return index, providing investors with low cost exposure to companies in the India power sector. Coming to the next question, Amazon Pay ने रिवॉर्ड गोल्ड कैशबैक प्रोग्राम जो वो ऑफर करता है वो कितना % का कैशबैक देता है अपने प्राइम यूजर्स को इन देयर स्पेंडिंग। तो 5% का जो कैशबैक है दैट इज गिवन बाय द अमेजॉन पे टू देयर प्राइम यूजर्स फॉर द स्पेंडिंग वट एवर दे डू, ठीक है। न्यू प्रोग्राम है, इट विल बी अवेलेबल फॉर बोथ प्राइम और नॉन प्राइम मेंबर्स, एंड जो एक्सेस है इस बेनिफिट का वो कस्टमर्स ले सकते हैं जब वो एक मिनिमम ट्रांजेक्शन 25 रुपये की करेंगे, 25 ट्रांजेक्शन करेंगे विद अमेजॉन पे विद इन द लास्ट 3 मंथ्स। 3 महीने में अगर आपने 25 ट्रांजेक्शन किए यू आर एलिजिबल फॉर 5% ऑफ कैशबैक वट एवर द ट्रांजेक्शन यू हैव मेड, राइट। जो प्राइम मेंबर्स हैं उन्हें 5% का कैशबैक मिलेगा, और जबकि जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं दे विल गेट द 3% ऑफ द कैशबैक। एक बार एलिजिबल हो जाएंगे तो यूजर कैन अर्न कैशबैक ऑन वेरियस परचेसेस, चाहे वो ग्रोसरीज हो, clothing, travel, entertainment, food delivery, anything they do with Amazon Pay, they are eligible for that. आगे चलते हैं। Axis Mutual Fund ने लॉन्च किया है एक न्यू ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जुलाई में विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन सर्विस सेक्टर। तो इस स्कीम का नाम क्या है? दिस नेम द एक्सेस सर्विस अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है। एक्सेस सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड जो है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है with focus on service sector and has launched the Axis Mutual Fund. This scheme basically scheme's new fund offer subscription will close by 18th of July, that is by tomorrow, and the fund aims to provide investor with exposure to select portfolios of the company that are leading India's service driven economic transformation, and also it ensure long term capital growth by investing in scalable, capital efficient, service based businesses with the competitive edge. जो minimum application amount है वो 100 रुपये है, and it will be required with subsequent investment accepted in multiples of ₹1. आगे चलते हैं। What were the June 25 provisional estimate for the wholesale pricing index inflation as released by Department of Promotion of Industries and इंटरनल ट्रेड? तो इट हैज़ डिक्रीज बेसिकली 0.13%। जो ई आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन किया है 0.13% से, एंड इन जून फ्रॉम 0.39 इन May 25। और जो नेगेटिव रेट है ऑफ इन्फ्लेशन इट वॉज प्राइमली ड्यू टू द फॉल ऑफ प्राइस इन फूड आर्टिकल्स, mineral oils, manufacture of basic material, crude oils and natural gases, ठीक है। If you can see that this is the commodities, ये indexing है, ये inflation है, this is inflation, ये indexing है, ठीक है। ये है अप्रैल की, ये है मई की और ये है जून की। It has declined by 0.13% अगर सभी commodities की बात की जाए तो। आगे चलते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने इनिशिएट किया है संचार मित्रा स्कीम टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, DOT, जिन्होंने DOT ने बेसिकली क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर दे हैव लॉन्च्ड संचार मित्रा स्कीम नेशनल वाइड टू बूस्ट डिजिटल लिटरेसी। दिस स्कीम एम टू harnessing the potential of student volunteers as the digital ambassadors to promote telecom awareness and digital literacy. This scheme will be the first one in selecting institution with the student volunteer raising awareness on digital safety,
cyber fraud prevention, EMF radiation and responsible mobile usage. And Sanchar Mitra will also conduct community outreach and collaborate with all the NGOs to promote safe digital practices. आगे चलते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया है पहला ट्रक स्कीम टू कट फ्रीट इमिशन एंड बूस्ट मेक इन इंडिया. तो ये फाइनेंशियल आउटले क्या है स्कीम का, इस पूरी स्कीम का फाइनेंशियल आउटले है 500 करोड़ का. ठीक है, अंडर दिस स्कीम, ठीक है, जो PM E-ड्राइव स्कीम है, ये जो टोटल आउटले है वो 500 करोड़ का. इट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक. नोटेबल इज द थिंग दैट जो आउटले है 100 करोड़ का वो स्पेसिफिकली अम्बाक किया गया 110 ट्रक जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए. स्कीम मार्क दी फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड इनिशिएटिव E-ट्रक दैट वो प्रीवियसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फेम दैट इज फास्ट एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम. बेनिफिशरीज वो इलेक्ट्रिक ट्रक यूजर्स होंगे इन द सीमेंट, पोर्ट, स्टील एंड लॉजिस्टिक सेक्टर हु आर. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें तो 9.6 लाख का इनटू कैटेगरी में E-ट्रक्स जो भी 3.5 से 12 पॉइंट टन तक वे करते हैं उनको होगा. इन 3 में वेइंग बिटवीन 12 टन टू 59 ton category in E-truck, and the scheme would promote affordability. Incentive amount will depend on the gross vehicle weight of the E-truck and जो maximum incentive है वो पर व्हीकल जो है वो 9.6 लाख का जा सकता है. ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर व्हीकल. ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक दिस सेशन. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.